इसके अंदर और भी पैरामीटर जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक जा रहा है रिसोर्स की आईडी। हाँ जी, हाँ जी। लेआउट इन्फ्लेटर यूज करते हैं डायनेमिकली किसी भी यूआई को आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए, किसी यूजर इंटरफेस को, किसी जैसे कोई एग्जाम्पल अगर कहीं पे बना हुआ है आपका, है ना, और उस एग्जाम्पल को आपको दिखाना है। जैसे जैसे सपोज करो कि आपने एक एग्जाम्पल बनाया है ना, और एग्जाम्पल को आप एक्टिविटी में दिखाना चाहते हो, तो कोई एग्जाम्पल एक्टिविटी में दिखाने के लिए एक्टिविटी क्लास का मेथड होता है भाई यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू, है ना। इससे ये एग्जाम्पल दिख जाता है, दिखता है नहीं दिखता है। लेकिन इसी एग्जाम्पल के अंदर से एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं दिखाना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे व्यू कराना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए लेआउट इन्फ्लेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ है लेआउट इन्फ्लेटर। और लेआउट इन्फ्लेटर के इन्फ्लेट मेथड में कई पैरामीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे पहला रो पास कर दिया, और भी पैरामीटर्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम नल कर देंगे। से हमने यहाँ पे नल कर दिया, इसकी ज़रूरत हमारे नहीं है। और एक यहाँ पे कोई बुलियन टाइप का पैरामीटर लेता है तो उसके अंदर ट्रू पास कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पर्टिकुलर लेआउट इन्फ्लेटर का इन्फ्लेट मेथड चल जाएगा। इन्फ्लेट मेथड जैसे ही चलेगा, यहाँ से एक व्यू रिटर्न होगा। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये व्यू रिटर्न होगा, व्यू, और यहाँ पे रो व्यू कर लीजिए, ठीक है। व्यू रिटर्न हो जाएगा। ये व्यू क्या होगा? व्यू मतलब ये व्यू, इस पर्टिकुलर रो का व्यू, क्लियर है। और ये जो रो व्यू आ रहा है ना, इसी को रिटर्न करा दो, यहाँ से रिटर्न करा दो, यहाँ से रिटर्न करा दो। होगा क्या? देखिए होगा ये कि जो माई एडेप्टर क्लास है, जब ये एडेप्टर क्लास यहाँ से कॉल होगा, यानी कि यहाँ से ये कॉल होगा, ठीक है, तो इस तक तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, लेकिन तुरंत गेट व्यू मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। गेट व्यू मेथड कब कॉल होगा? जब उस पर्टिकुलर एडेप्टर्स को आप इंस्टेंशिएट करोगे। एडेप्टर को इंस्टेंशिएट करते ही उसके अंदर पोजीशन, साथ में व्यू, और उसके पर्टिकुलर व्यू ग्रुप, है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँच जाएगी, क्लियर है। और कंटेक्स्ट के ऊपर, अच्छा, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पहुँच गई, लेकिन व्यू तो आया नहीं। व्यू आएगा कैसे? लेआउट इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट ले लिया और इन्फ्लेट मेथड चला लिया, जिससे ये रो, यानी कि ये रो का व्यू है ना, यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। तो ये रो व्यू जो आया है, इस रो व्यू में आपको करना क्या है? इस रो व्यू में हमें डायनेमिक डेटा दिखाना है, समझ में आ रहा है? मतलब ये जो अभी दिख रहा है मेन टाइटल, टाइटल, सब टाइटल, ये एज इट इज आपको आ जाएगा, लेकिन इसमें डेटा नहीं आएगा। ध्यान से मेरी बात समझिए, इसमें डेटा नहीं आएगा। डेटा कब आएगा? डेटा आएगा जब इस पर डेटा सेट करोगे आप, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, डेटा सेट करने के लिए ये जो आपका व्यू कहाँ गया, एडेप्टर क्लास, एडेप्टर क्लास के अंदर जो रो व्यू आ चुका है, इस रो व्यू पे आप डेटा सेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन डेटा सेट कैसे करोगे? डेटा सेट करने के लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए भाई। देखो जैसे जैसे इस लिस्ट व्यू पे आपको कुछ सेट करना है, तो आप लिस्ट व्यू की आईडी को गेट कर लेते हो और डेटा सेट कर लेते हो। लेकिन अगर सपोज करो आपको किसी इन रो के अंदर ये जो इमेज है, इमेज पे आइटम सेट करना है, मेन टाइटल पे आइटम सेट करना है, सब आइटम पे टाइटल सेट करना है, तो इन तीनों की आईडी तो पता होना चाहिए ना। तो इन तीनों का जो इन्फ्लेट होके जो रिजल्ट आया है, वो रो व्यू आया कि नहीं आया है? तो ये जो रो व्यू आपका आया है, इस पर्टिकुलर रो व्यू पे आप चला दीजिएगा कौन सा मेथड? फाइंड व्यू आई आईडी, जिसमें आप लिख दीजिए आर डॉट आई डी डॉट, जो भी आपका वहाँ पे था, क्या था, मेन टाइटल था, आर डॉट आई डी डॉट टाइटल, तो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। क्या था? मेन टाइटल, सब टाइटल, इमेज, ऐसे कुछ लिखा था मैं। पहले वाले का क्या था? आईडी टाइटल था ओनली, यहाँ पे टाइटल ले लीजिए, TITLE, ठीक है। और टाइटल क्या है? टेक्स्ट व्यू है, तो इसको टेक्स्ट व्यू टाइप के वेरिएबल में टाइप पास कर लीजिए, टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे ले लीजिए आप टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू टाइप के वेरिएबल में इसको टाइप पास कर लिया। फिर इसी तरह से आप जैसे
इसे टेक्स्ट व्यू टाइप के वेरिएबल में टाइप कास्ट कर लिए, ऐसे मेन सब टाइटल कर लीजिए, ऐसे इमेज व्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए सब टाइटल और यहाँ लिख दीजिए इमेज। इमेज के लिए क्या लिया था मैंने, इमेज ही लिया था। यहाँ पे आप रो के अंदर जाके देख लीजिए क्या लिया हुआ है, इमेज लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इमेज व्यू टाइप के वेरिएबल में टाइप पास कर लेंगे इमेज। ठीक है, बाकी इस पर्टिकुलर इसको नाम टाइटल दे सकते हो, उसका नाम सब टाइटल दे सकते हो। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही, कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइए। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, चीज़ें यहाँ पे समझना पड़ेगा, पहली बार बना रहे हैं तो चीज़ें समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए आप। हाँ हाँ, क्या करेंगे जब, बिल्कुल। भाई देखिए, प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन चलेगा, आप समझ लीजिए। ये लिस्ट व्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट व्यू हमने लिया हुआ है, लिस्ट व्यू लिया हुआ दिख जाएगा, लेकिन लिस्ट व्यू पे कोई आइटम नहीं दिखेगा। ये हमने आइटम ले रखे हैं, ये आइटम जो हमने ले रखे हैं, इन आइटम को आप एक काम कर सकते हो, इन आइटम को एक एरे बना के रख सकते हो। जैसे ये तो सिंपल एरे, एरे लिस्ट बना के रख सकते हो, कोई बीन क्लास में डाल सकते हो, ये भी तो कर सकते हो, सेटर गेटर बना सकते हो, है ना। तो बीन क्लास आपकी ज़रूरत है तो बनाओ, यहाँ ज़रूरत मैंने सोचा कि सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाए। बीन क्लास के अंदर इसको डाल सकते हो, फिर उस बीन से एक एक करके निकालो। और यहाँ पे जो आपने 3 डेटा अलग अलग पास किया है, यहाँ पे ये नहीं पास करना पड़ेगा, फिर आपको आपको एक ही बीन जावा बीन क्लास बनाओ और उसमें सारा डेटा उठा के सेट कर लो, समझ आ रहा है। और फिर क्या कर लो, वो बीन का रेफरेंस यहाँ पे पास कर लो। ठीक, बाकी ये रेफर क्लास है जिसका नाम है हमारा माई रेफर क्लास। इस रेफर क्लास का ये कंसेप्टर चलेगा, इस कंसेप्टर में कोई लाइन ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है, बहुत आसान है। फिर एक गेट व्यू मेथड है ओवरऑल, है ना। ये गेट व्यू मेथड में क्या है, पोजीशन, व्यू और व्यू ग्रुप, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आ जाता है अपने आप एरे रेफर के थ्रू। तो हमने कंटेस्ट से लेआउट इनक्रिएटर का ऑब्जेक्ट ले लिया ताकि मैं इस रो को दिखाऊं। इस रो को दिखाने के लिए लिया है ना, जैसे मैं इस रो को दिखाऊंगा तो एक नया रो, मतलब रो व्यू क्रिएट होगा। उस रो व्यू पे हमने आईडी को गेट कर लिया सबका, टाइटल, मेन टाइटल, सब टाइटल, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये इसको गेट करने के बाद अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसी पे आइटम को सेट कर देना है, डेटा को सेट करना है ना। यहाँ पे क्या कर लेना है, लिखना है टाइटल डॉट, यहाँ पे लिख देना है सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट में क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट में यहाँ पे दे देंगे जो मेन टाइटल है, ऊपर आया है मेन टाइटल, और यहाँ पे डाल देंगे हम क्या, रन टाइम पे अपने आप पोजीशन पहुँच जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ से पोजीशन पोजीशन पहुँचा देंगे, ये पोजीशन आ गया। ठीक है, ये पोजीशन मतलब डेटा, डेटा की पोजीशन अपने आप यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और टाइटल डॉट दिस दिस, तो ये हो गया टाइटल, ये हो गया सब टाइटल, सब टाइटल डॉट, और यहाँ पे चलाएंगे हम इमेज व्यू। यहाँ इमेज व्यू, इमेज व्यू डॉट सेट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, सेट होता है, कौन सा मेथड है, हाँ ये है सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, सेट इमेज रिसोर्स यहाँ पे चला देंगे। सेट इमेज रिसोर्स से यहाँ से इमेजेस इमेजेस डॉट पोजीशन डाल देंगे, और सेट टेक्स्ट में यहाँ सब टाइटल और डॉट सेट टेक्स्ट चला देंगे। यहाँ पे पोजीशन भी पास कर देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये हो जाएगा टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे सब टाइटल, ये सब टाइटल, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है ना, ये आई, ये
यहाँ पे ये जो सब टाइटल ऊपर दिया गया है ये पास कर दीजिए, देन इसका पोजीशन पास कर दीजिए। अब आपने क्या हर एलिमेंट को सेट करने के लिए अलग अलग कोडिंग करी है? नहीं ना। क्या आपने बताया कि यहाँ जावा दिख जाए, यहाँ एंड्रॉयड दिख जाए, यहाँ PHP दिख जाए? ऐसा नहीं बताया ना। आपने क्या करा, एक सिंगल टाइम यहाँ पे है ना टाइटल के ऊपर सेट टेक्स्ट कर दिया जिसमें मेन टाइटल दिखा दिया, सब टाइटल पे ऊपर सेट टेक्स्ट कर दिया जिसका सब टाइटल दिखा दिया, और फिर इमेज पे रिसोर्स करके यहाँ पे इमेजेस सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखो पोजीशन लिखा हुआ है, तो पोजीशन में क्या होगा, अपने आप ये रन टाइम पे आपका मेन टाइटल, फिर आपका सब टाइटल, और फिर आपकी इमेज अपने आप रन टाइम पे पहुँचेंगे। और ये चूंकि डायनेमिकली इन्फ्लेट होगा तो ये व्यू अपने आप बनता चला जाएगा और सारे आइटम वहाँ पे लिस्ट में अपने आप दिखते चले जाएंगे जो आपने सिंगल रो बना रखा है। आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। क्लियर है? तो एडेप्टर की पूरी कहानी क्लियर हो गई। लेकिन एडेप्टर की ये कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन अभी ये एडेप्टर का डेटा दिखेगा नहीं ना, क्योंकि हम एडेप्टर ऑब्जेक्ट तो बना चुके हैं। जब तक क्या नहीं चलाएंगे एडेप्टर पे, लिस्ट व्यू पे क्या नहीं चलाएंगे, लिस्ट व्यू पे डॉट करके यहाँ पे नहीं चलाएंगे, सेट एडेप्टर मेथड यहाँ पे चलाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे चलाना होगा सेट एडेप्टर, ठीक है ना। और सेट एडेप्टर में क्या पास कर दोगे, अपना जो खुद का एडेप्टर बनाया है वो पास कर दोगे। अब ये दिखेगा, अब ये दिखेगा। क्लियर है? पूरा हो गया कस्टम लिस्ट व्यू, बस यही है। लेकिन देखो ये कस्टम लिस्ट व्यू में ये रो बनाना बड़ा एक टेढ़ी खीर है, और इस रो को आप जैसा दिख रहा है ऐसे सिंपल बना सकते हो। आप इसको ग्रिड में नहीं बना सकते, आप इसको क्या नाम है चाहते हो लीनियर में दिखे, ग्रिड में दिखे, या मतलब इसमें और स्टाइलिंग देना चाहते हो, इसको और स्मूथ बनाना चाहते हो, इसको बेटर बनाना चाहते हो, तो बस इसी के जगह पे रिसाइकलर व्यू हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो अब फिलहाल इसको रन करना है ना। रन करने के लिए कनेक्ट करता हूँ, मेरा एक्चुअली USB वायर नहीं है, तो इसका कोई तरीका है जिससे मैं रन कर पाऊँ? कोई तरीका होना चाहिए। आपको दिख गई लिस्ट व्यू, दिख गया, लेकिन लिस्ट व्यू पे अब आपको इवेंट चलाना है, वो तो चला सकते हैं, नहीं चला सकते। अब लिस्ट व्यू पे डॉट करके यहाँ पे चला लीजिए, क्या सेट है ना ऑन आइटम क्लिक लिस्नर चला सकते हैं यहाँ पे, और न्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यू क्या होता है, एक ऑन क्लिक आइटम होता है ना, न्यू ऑन आइटम क्लिक, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन आएगा भाई, जो व्यू पे आप सेलेक्ट करोगे उसका पोजीशन आएगा कि नहीं आएगा। पेरेंट आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो अगर पोजीशन आपका गेट आइटम पोजीशन ऐड निकालना चाहते हो या पोजीशन से ही कंपैरिजन करना चाहते हो, आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम पे मैंने लिस्ट व्यू बताया था, तो गेट एक मेथड बताया था लिस्ट व्यू पे चलाने के लिए, लिस्ट व्यू डॉट गेट आइटम पोजीशन ऐड, याद आ रहा है? तो वो चला सकते हो, तो उससे आपको आइटम मिल जाएगा। और अगर केवल पोजीशन पे काम करना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो पोजीशन इक्वल टू 0। अगर पोजीशन 0 है तो 0 पोजीशन पे जो कुछ भी आपका डेटा है उसके लिए आप यहाँ पे टोस्ट कर सकते हो। ये टोस्ट आप दिखा दीजिए। और 0 पोजीशन पे वैसे हमने एरे के अंदर क्या डेटा लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे आप लिख दो FIRST फर्स्ट आइटम क्लिक, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से एल्सिफ वगैरह लगा लो, एल्सिफ पोजीशन इक्वल टू यहाँ पे लिखिए 1। अगर पोजीशन 1 हो तो उस केस में यहाँ पे टोस्ट और डॉट गड़बड़ हो गया, ये टोस्ट लगा दिया, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड आइटम। इस तरह से आप लिख दीजिएगा आइटम। तो इस पे ये इवेंट की कहानी हो गई है ना, वो सब आप बाकी लिख दीजिए, 1 और 2 आइटम के लिए मैंने लिख लिया, बाकी आइटम के लिख लेना। तो
इसको चलाना है ना, चलाने के लिए मैं वायर अभी हलाता हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।